नमस्कार, आप देख रहे हैं द पब्लिक वर्ल्ड में सुभाष चौधरी हूं। आज यानी 3 जनवरी से प्रधानमंत्री की घोषणा के अनुरूप 15 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है और गुरुग्राम में भी बड़ी संख्या में 15 से 18 वर्ष के बच्चों ने अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराया है। इस लिहाज से गुरुग्राम के लगभग सभी पीएचसी सेंटर्स और जो वैक्सीनेशन सेंटर्स निर्धारित किए गए हैं उन पर 100 बच्चों को वैक्सीन देने आज निर्धारित किए गए हैं और उसी प्रक्रिया के तहत आज सुबह से ही गुरुग्राम के लगभग सभी वैक्सीनेशन सेंटर्स पर बच्चे पहुंचने लगे थे और लगभग 11 साढ़े 11 बजे तक अधिकतर सेंटर्स पर 50 से अधिक बच्चों ने वैक्सीन की डोज पहली ले ली। हालांकि सभी सेंटर्स पर 100 बच्चों को वैक्सीन देनी है, इस प्रकार का निर्धारण सीएमओ की ओर से किया गया है। और डॉक्टर से जब हमने बातचीत की तो उन्होंने बताया कि अभी 1-2 दिन के लिए लगभग यही व्यवस्था रहेगी। उसके बाद बच्चों की संख्या और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की जो संख्या होगी उसके आधार पर संभवतः सीएमओ या सिविल सर्जन इस व्यवस्था में कुछ संशोधन कर सकते हैं और ये संख्या बढ़ा भी सकते हैं। हालांकि एडल्ट जो थे 18 वर्ष से अधिक उम्र के जो भी लोग थे जिनका वैक्सीनेशन पहले किया गया पिछले 1 साल से, उनके लिए भी आरंभिक स्थिति में 100 लोगों को ही वैक्सीन देने की व्यवस्था शुरू में की गई थी और लंबे समय तक व्यवस्था चलती रही। उसके बाद कभी 200 कभी 400 इस तरह से बढ़ाया गया। हालांकि 100 की जो व्यवस्था थी वो लगातार जारी रही थी। क्योंकि बच्चों की संख्या थोड़ी एडल्ट से कम है तो इसीलिए संभव है कि उसका रिजल्ट यानी कितने बच्चे सामने आते हैं उसको देखने के बाद ही संभव है कि सिविल सर्जन इस व्यवस्था में परिवर्तन करे। तो बहरहाल आज ये प्रक्रिया शुरू हो गई है और हम आपको लिए चलते हैं कुछ वैक्सीनेशन सेंटर पर जो गुरुग्राम में है। वहाँ हम बच्चों से बातचीत भी करेंगे कि आखिर उनके मन में क्या फीलिंग है, कितना वो सुरक्षित महसूस कर रहे हैं और पेरेंट्स से उनकी क्या बातचीत होती रही है, हम उम्र जो उनके बच्चे हैं उनसे उन्होंने क्या बातचीत की टीकाकरण को लेकर और क्या उनमें कितना कॉन्फिडेंस है, किसी प्रकार की कोई आशंका तो उनके मन में नहीं है। और इस वीडियो में हम आपको यह भी दिखाने की कोशिश करेंगे कि डॉक्टर क्या कहते हैं, डॉक्टर ने क्या कहा इस वैक्सीनेशन के बारे में और इस वैक्सीन के बारे में कि जब हमने उनसे सवाल किया कि क्या यह वही कोवैक्सीन है और इस वैक्सीन का कंपोजिशन वही सेम है जो एडल्ट को लगाए गए हैं, तो डॉक्टर का क्या कहना है आइए आपको सुनवाता हूं। पहले बच्चों की प्रतिक्रिया, बच्चों के मन में क्या चल रहा है और उसके बाद डॉक्टर ने आखिर हमको क्या जानकारी दी इस वैक्सीन के बारे में। और आज मैं राजेंद्र पार्क वैक्सीनेशन सेंटर पर हूं और आज से प्रधानमंत्री की घोषणा के अनुसार बच्चों को यानी 15 से 18 साल के बच्चों को वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। और आज हम बातचीत करेंगे उन बच्चों से आखिर उनके मन में क्या चल रहा है, क्योंकि लंबे समय से इन स्कूली बच्चों और कॉलेज जाने वाले बच्चों की दृष्टि से, उसकी सुरक्षा की दृष्टि से वैक्सीनेशन शुरू करने की मांग चल रही थी। देश के सभी प्रमुख विपक्षी दलों की ओर से इस बात की मांग जोरों से की जा रही थी पिछले 1 वर्षों से और इस पर रिसर्च चल रहा था। लेकिन जब तक इससे संबंधित जो एक्सपर्ट हैं वो हरी झंडी नहीं दिखाएंगे तब तक इसकी प्रक्रिया शुरू नहीं की जा सकती थी। लेकिन अब क्योंकि एक्सपर्ट कमेटी ने हरी झंडी दे दी है और इसके लिए जो निर्धारित संस्था है DGHS, उन्होंने भी इसको लेकर हरी झंडी दे दी और प्रधानमंत्री ने इसकी घोषणा की थी 25 दिसंबर को कि 3 जनवरी से 15 से 18 वर्ष के बच्चों को वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगी। और आज से उनकी घोषणा के अनुसार ये प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। और आज हम बातचीत करेंगे उन बच्चों से कि उनके दिलों में क्या चल रहा है, आखिर वो क्या सोच रहे हैं, क्या इससे सुरक्षा मिलनी है और किस प्रकार की दिक्कतों का उन्होंने सामना किया है पिछले 2 कोरोना की फेजेज़ में। तो हम उन बच्चों से अब बातचीत करते हैं। ये बच्चे लाइन में लगे हुए हैं राजेंद्र पार्क वैक्सीनेशन सेंटर पर। ये PSC है राजेंद्र पार्क का, PSC 1 है, जहाँ सब स्कूल के बच्चे जाने वाले और कॉलेज जाने वाले बच्चे जो 15 से 18 वर्ष के हैं वो सब लाइन में लगे हुए हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए बार बार कहा जा रहा है बच्चों को। और
इनकी वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है सुबह 9 बजे से ही। ये गुरुग्राम राजेंद्र पार्क PSC 1 है। बेटा क्या नाम है आपका? आदर्श। आदर्श। आप किस क्लास में हो? 12th में। तो आपकी क्या उम्र है अभी? 17। यस। ओके। तो इससे पहले आपने किस प्रकार की कठिनाई का सामना किया जब वैक्सीनेशन बच्चों के लिए नहीं शुरू किया गया था? स्कूल वगैरह जाने में प्रॉब्लम होती थी, बाहर जाने में, कहीं जाने में दिक्कत होती थी, बस यही सब। अच्छा, तो इससे अब आपको सुरक्षा मिल जाएगी? हाँ जी, इससे सुरक्षा। अभी आपके मन में क्या चल रहा है, क्योंकि आप अब वैक्सीनेशन आप लेने जा रहे हैं, टीका आपका होगा, अभी आपके मन में किस प्रकार के सवाल खड़े हो रहे हैं? कि पता नहीं इसके क्या रिएक्शंस होंगे, अच्छा। वैक्सीन लगवाने के बाद क्या होगा। अच्छा, वही तो सब। आपके पेरेंट्स ने भी इस तरह के सवाल किए होंगे, क्या चर्चा चल रही है घर में कि बच्चे लगाएंगे तो क्या दिक्कत आएगी? बस यही सब चल रहा है कि क्या वैसे फीवर वीवर आएगा वगैरह। अच्छा, बस अभी आपके मन में इस प्रकार की आशंका है ना? अगर आपने किसी डॉक्टर से भी संपर्क किया इस मुद्दे पर कि वैक्सीनेशन किस तरह का है, बच्चों पे क्या असर हो सकता है? नहीं, डॉक्टर से तो नहीं किया। नहीं किया। चलो, थैंक यू सर। ठीक, थैंक यू। ओके। बेटा आपका क्या नाम है? श्वेता। श्वेता, आप किस क्लास में हैं? 11th में हाँ। किस स्कूल में? बाल भारती पब्लिक स्कूल। बाल भारती। अभी आपके मन में क्या चल रहा है, क्योंकि अब आप टीका आप लगवाने जा रही हैं, हाँ क्या जी। आपको कौन से इस प्रकार के सवाल, क्या कोई आशंका भी मन में है आपको? नहीं है? नहीं। अच्छा, क्यों, ऐसा क्यों आप एकदम बिल्कुल इंश्योर्ड हैं कि वैक्सीनेशन से सुरक्षा मिल जाएगी? अब सबको मिल रही है तो हमें भी मिल जाएगी। अच्छा, तो यानी आपने एवरेज देखा कि किसी को किसी प्रकार की दिक्कत, वैसी कॉम्प्लिकेशन नहीं आ रही है, तो इसीलिए बच्चों के लिए भी। ओके। अच्छा, जब प्रधानमंत्री ने घोषणा की थी 25 दिसंबर को, तो उस वक्त आपने क्या सोचा? कुछ नहीं, बस पापा ने बोला लगवा लो तो लगवा ली, मैंने ऐसा कुछ सोचा नहीं। अच्छा, तो स्कूल से क्यों, आपके स्कूल से ओपन हो चुके थे? हाँ। अच्छा, तो उसमें स्कूल्स में आप क्या किसी प्रकार का रेस्ट्रिक्शंस भी है, उन्होंने कोई इंस्ट्रक्शन भी दिया है कि वैक्सीनेशन के बाद ही आएंगे? हाँ, बोला था कि वैक्सीनेशन होगा, अभी तो स्कूल क्लोज है। अच्छा, हाँ जी। इसके बाद चलिए, मेरा बेस्ट विशेष आपको। ओके। बेटा आपका क्या नाम है? शुभम। शुभम, किस क्लास में हो आप? 11th में। ओके, किस स्कूल में? ये गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी। ओके। आपको जब 25 दिसंबर को प्रधानमंत्री ने घोषणा की थी, तब उनका भाषण आपने सुना था? नहीं सुना था। ये जानकारी आपको कैसे मिली कि वैक्सीनेशन बच्चों? भाई ने बताया। भाई। अच्छा, आपने रजिस्टर करा लिया है? हाँ, हो गया। अच्छा, आपने रजिस्टर करा लिया है। ओके, क्या आज रजिस्टर कराया या आपने एक दिन पहले? अभी रजिस्टर कराया। ओके। अच्छा, अभी आपके मन में क्या चल रहा है, आप क्या सोच रहे हैं, वैक्सीनेशन से किस प्रकार की कोई दिक्कत भी आ सकती है या बिल्कुल सुरक्षित हो जाएंगे आप? और शरीर पे बात आएगी, आ जाएगी। अच्छा, आपने कभी किसी मेडिकल ऐसे एक्सपर्ट से भी बातचीत की इस मुद्दे पे? आपके परिवार में कोई चर्चा होती होगी, आपके पेरेंट्स चर्चा करते होंगे? नहीं। अच्छा, कि इसका क्या असर होगा इस पर, कुछ इस तरह का? नहीं। यानी आप बिल्कुल सुरक्षित महसूस करेंगे इसमें, है ना? और स्कूल की ओर से ऐसा कोई इंस्ट्रक्शन भी है कि आप वैक्सीनेशन कराने के बाद ही आएंगे? हार्ड कॉपी जमा करवानी है। अच्छा, इसकी वैक्सीनेशन जो इसका सर्टिफिकेट है वो आपको दिखाना पड़ेगा? हाँ जी। थैंक यू बेटा। और हम कुछ बच्चों से और बात करते हैं। बेटा आपका क्या नाम है? उर्मिला। आप किस क्लास में हैं? 11th में। 11th में। किस स्कूल में? गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल में। अच्छा, भीमनगर। तो स्कूल की ओर से आपको कोई ऐसा कहा गया है कि आप सर्टिफिकेट लेकर आएंगे तभी एंट्री होगी? जी नहीं, अभी तो हमारा बस ऐसा नहीं कहा गया है। ओके। तो ये अभी आप वैक्सीनेशन कराने जा रही हैं, क्या आपके दिमाग में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, क्या कुछ तो क्रिया प्रतिक्रिया हो रही होगी, कुछ विचार आ रहे होंगे? सर मैं तो बहुत खुश हूँ कि वैक्सीन लग रही है। अच्छा जी। अच्छा, खुश हैं। ओके, मतलब कोई आशंका नहीं मन में? सर अभी पता नहीं, अभी लगेगी तो पता चलेगा। ठीक है। नहीं, घर में पेरेंट्स तो चर्चा करते होंगे कि बच्चों के लिए वही वैक्सीन है या कोई दूसरी वैक्सीन है? सर पापा ने तो बोला कि लगवा ले वैक्सीन। अच्छा जी, ये कहा। चलिए ठीक है, मेरे बेस्ट विशेष आपके साथ। ओके। बेटा आपका क्या नाम है? रिंकी। आप किस क्लास में हैं? 10th में। ओके। अभी आपके मन में क्या चल रहा है, बिल्कुल एक्चुअल बताइए कि क्या कोई मन में आशंका भी हो रही है आपको वैक्सीन लगाने में कि इसका क्या असर होगा, नहीं होगा, या आपने पेरेंट्स को देखा तो उससे आप आश्वस्त हैं? नहीं, हमारे घर में सब वैक्सीनेटेड है, कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होंगे। अच्छा, तो इसलिए आप किसी प्रकार का भय नहीं, कोई डर नहीं। ओके, ठीक है। यहाँ की व्यवस्था आप देख रहे हैं, ठीक है? हाँ। आपने ऑनलाइन रजिस्टर कराया है या अभी यहाँ कराएंगे? नहीं, करवा रखा है। करवा रखा है आपने? कब कराया आपने? कल। ओके, ठीक है, थैंक यू। बेटा आपका क्या नाम है? सर पृथ्वी। किस क्लास में आप? सर 12th में। किस स्कूल में? सर गोल्डन वैली पब्लिक स्कूल। ओके। क्या स्कूल से कोई ऐसा इंस्ट्रक्शन कि आप वैक्सीनेशन करा के और जब सर्टिफिकेट लेकर आएंगे तभी एंट्री होगी?
नहीं सर, ये तो कल ही आया है वैक्सीनेशन का, तो आज हम कराने ही आए हैं स्कूल के लिए। अच्छा, यस सर। तो आपने रजिस्टर करा लिया है? यस सर, कल करा लिया है। कल करा लिया है। यस सर। तो इस प्रकार की कोई आशंका आपके मन में कि वैक्सीनेशन का क्या असर होगा? ये तो बहुत अच्छी बात है, वैक्सीन तो लेनी ही चाहिए। अच्छा। सही है, कोई डर नहीं है इसके लिए। यस सर। ये जानकारी आपको कब और कैसे मिली थी? सर कल न्यूज़ पे। अच्छा, न्यूज़ से? यस सर। नहीं, ये तो 25 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले ही घोषणा कर दी थी, तो तब आपको जानकारी नहीं मिली? नहीं सर, रजिस्ट्रेशन कल कराया तो आज लगवा रहे वैक्सीन। ओके, आज लगवा रहे हैं। यस सर। ठीक है, थैंक यू। ओके बेटा, आपका क्या नाम है? मोहित खत्री। मोहित आप खत्री। किस क्लास में हो? 11th। 11th में। ओके, अभी आपके मन में क्या चल रहा है? एकदम बिल्कुल वास्तविक बताइए, आपकी अभी आपके मन में कोई आशंका भी है या खुशी है इस चीज़ की? आशंका तो कोई नहीं है अभी। ओके, नहीं नहीं। बिल्कुल आप ऐसे सुरक्षित हो जाएंगे, हैं? अच्छा, आप अपने दोस्तों में चर्चा करते होंगे कि वैक्सीनेशन कराना है, जो आपके हम उम्र के लोग हैं, बच्चे हैं, क्या बात करते हैं? ऐसे ज़्यादा बात तो कुछ होती नहीं है इस बारे में। नहीं, कुछ तो होगा कि भाई हमको टीका लगवाना है, नहीं लगवाना है, और पहले साथियों को देख लें तब हम बाद में लगवाएंगे, ऐसी कोई चर्चा करते हैं? नहीं, लगवाने तो साथ में चले जाते हैं। अच्छा, मतलब सब तैयार हैं, सब लोग वैक्सीनेशन लगाएंगे। ओके, स्कूल की ओर से कोई ऐसा आपको इंस्ट्रक्शन कि भाई बिना सर्टिफिकेट के आओगे तो एंट्री नहीं मिलेगी? ऐसे तो कुछ नहीं दिया है। ऐसा कुछ नहीं कहा गया। तो स्कूल आपका ओपन था? अभी तो क्लोज है, अभी कोरोना की वजह से, वैसे ओपन था। ओके, चलो, मेरा बेस्ट विशेष आपके साथ। ओके, थैंक यू। बेटा, आपका क्या नाम है? अंकित, किस क्लास में हो आप? 9th में। 9th में हो? अच्छा, सो आप अभी अब क्या उम्र है आपकी? 16 साल। अच्छा, ठीक है। तो आप किस स्कूल में हो? बाल भारती में। बाल भारती। बाल भारती में, ठीक है। अब आप अभी आपके मन में क्या पेरेंट्स ने आपको कहा या आप खुद आए हो कि मुझे वैक्सीन? पेरेंट्स ने कहा आपको? अच्छा, आपके मन में कोई भय, कोई आशंका? नहीं, इस तरह की कोई ऐसी चीज़ नहीं, बिल्कुल आप आश्वस्त हो कि इससे सुरक्षा मिल जाएगी, है ना? और आपके हम उम्र के जो और बच्चे हैं आपके क्लास के, वो सब लोग लगवा रहे हैं? हाँ, लगवाएंगे। अभी तो पता चला है कल मेरे को, तो मैं आ गया। अच्छा, इसीलिए आपको पता चला। आपने रजिस्टर करा रखा है? नहीं। अच्छा, ओके। तो आप ऑनलाइन रजिस्टर करा सकते हो, आप पहले से कर सकते हो, तो उसको आसान होगा आपको वैक्सीन लेना, समय कम लगेगा आपको। अभी पता नहीं था मेरे को, तो मैंने करा नहीं। अच्छा, आप अपने डॉक्यूमेंट लेकर आए, आधार कार्ड वगैरह? हाँ, आधार कार्ड है। ठीक, थैंक यू। ओके बेटा, ओके। बोल दिया मैंने। ये सब बच्चे लाइन में लगे हुए हैं वैक्सीन, और कई लोग कन्फ्यूजन में, यहाँ बड़े लोग भी आ जाते हैं बच्चे। गवर्नमेंट स्कूल, सरकारी स्कूल है। ये वैक्सीनेशन सेंटर है राजेंद्र पार्क PSC 1 का, जहाँ बच्चों को सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए इनका वैक्सीनेशन कराया जा रहा है। और मैम, ये कितने बजे से शुरू हो गया था वैक्सीनेशन? सर 9 बजे से। 9 बजे से? हाँ जी। अच्छा, अब तक कितने बच्चों को लगभग लग गया? सर 50। 50? हाँ जी। अच्छा, इसके लिए कुछ निर्धारित भी है कि आज कितने बच्चों को देंगे वैक्सीनेशन? सर 100 100 सेंटर वाइज। हाँ, सेंटर वाइज, हाँ मतलब जी, 100 बच्चों को? हाँ जी। अच्छा, अब तक 50 लग चुके हैं? 50। ओके, तो यानी कि 100 बच्चों के बाद, उसके बाद फिर आज दूसरे और 100 के बाद के बच्चों को नहीं लगेंगे? नहीं, आज तो सर हमारे पास 100 ही स्लॉट है। अच्छा, हाँ तो ये स्लॉट रोज का तय होगा कि 100 बच्चों को इस तरह का? नहीं, आगे से ही आता है सर, बन के। हाँ जी, यानी CMO की ओर से जो इंस्ट्रक्शन आता है उस पर आप? उस पे हम वो करते हैं। आपका शुभ नाम? सोनिया। सोनिया एनम। थैंक यू। ये बच्चे अपना रजिस्टर करा के आते हैं और उनको आसानी होती है, बहुत कम समय लगता है वैक्सीनेशन में। जो रजिस्टर करा के बच्चे आ रहे हैं खुद, क्योंकि बच्चे बहुत सेंसिटिव हैं, आजकल पढ़े लिखे सब टेक सेवी हैं, तो इसलिए इनको आसानी होती है। ये अपने मोबाइल से खड़े खड़े क्यू में ही अपना रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं और यहाँ आसानी हो रही है, बहुत कम समय लग रहा है। और अब तक राजेंद्र पार्क PSC 1 में लगभग 50 बच्चों का वैक्सीनेशन हो चुका है। हालांकि बहुत सारे लोग कन्फ्यूजन में, यहाँ अधिक उम्र वाले बच्चे भी यहाँ आ रहे हैं, अधिक उम्र वाले लोग भी यहाँ आ रहे हैं, लेकिन आज केवल यहाँ बच्चों का है। 15 से 18 वर्ष के जो बच्चे हैं उनके लिए ही वैक्सीनेशन यहाँ शुरू किया गया है और 100 बच्चे का स्लॉट है आज प्रत्येक सेंटर पर गुरुग्राम में। आज सुबह से ही ये वैक्सीनेशन शुरू कर दिया गया था। और वैक्सीनेशन के बाद बच्चों को यहाँ वेट भी कराते हैं? अच्छा, कहाँ
वहाँ बैठने की व्यवस्था? ठीक है। ये बच्चों को वैक्सीनेशन आप देख रहे हैं, बहुत कॉन्फिडेंस के साथ बच्चे आ रहे हैं। स्वयं इनके साथ किसी के साथ अभिभावक नहीं है, पेरेंट्स नहीं है, क्योंकि बच्चे बहुत मैच्योर्ड हैं। और उन्हें फीवर वगैरह की दृष्टि से पैरासीटामोल मेडिसिन भी दिया जा रहा है। बेटा, अब आपने वैक्सीनेशन करवा लिया? यस क्या नाम है आपका? यस यस। किस क्लास में हो आप? 10th में? किस स्कूल में? गोल्डन वैली। गोल्डन वैली। अच्छा, अभी आप कैसा महसूस कर रहे हो? आप बैठ जाइए प्लीज, बैठिए। अभी तो सर वैक्सीन लगी हुई है। अच्छा, मन में किसी प्रकार की कोई भय, कोई आशंका आपको? अभी तो नहीं है, सेकंड डोज भी लगेगी अभी तो। सेकंड डोज भी लगेगी। ओके, ठीक है। आपके पेरेंट्स भी साथ आए या अकेले आए? बाहर खड़े हैं। अच्छा, बाहर पेरेंट्स आए हैं साथ में। ओके, तो आपके पेरेंट्स ने कहा या आपने खुद तय किया कि हमको वैक्सीन लगवानी है? नहीं, लगवानी तो थी पर पेरेंट्स ने कहा था। अच्छा, पेरेंट्स ने भी कहा कि लगवा लो, है ना? और स्कूल में कुछ ऐसा इंस्ट्रक्शन कि आप बिना सर्टिफिकेट के आओगे तो एंट्री नहीं मिलेगी, ऐसा कुछ? अभी तो बंद ही चल रहा है स्कूल 10 दिन तक, तो जाना तो है नहीं वैसे, फिर बाद में देखते हैं। अच्छा, बाद में। ओके, ठीक है। अभी आपकी फीलिंग बिल्कुल ठीक है? हाँ, अभी तो सही है। ओके 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 बेटा, ऑल द बेस्ट। हालांकि बच्चों की संख्या कम है और उस प्रकार के बच्चे ज़्यादा आ रहे हैं जिन्होंने पहले से ही रजिस्ट्रेशन खुद करा लिया है, वो सारे बच्चे यहाँ आ रहे हैं और एक एक कर उनको वैक्सीन दी जा रही है, टीके लगाए जा रहे हैं। हालांकि बहुत सारे लोग ऐसे भी यहाँ पहुँच रहे हैं जो अधिक उम्र के हैं, हालांकि उनको ये पता नहीं है कि यहाँ केवल 15 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए वैक्सीन दी जाएगी। तो ये रहा पीएससी राजेंद्र पार्क 1 गुरुग्राम। ओके ओके, बाकी लोग भीड़ मत करो भाई, डिस्टेंस। ये और एक राजेंद्र पार्क में ही दूसरा वैक्सीनेशन सेंटर है जहां 15 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए वैक्सीन लगाने की व्यवस्था की गई है। हालांकि यहाँ संख्या बच्चों की थोड़ी कम है, वॉलंटियर्स भी हैं काम करने वाले। हाँ जी सर। मैम, अभी तक कितने बच्चे आपके पास आ चुके हैं वैक्सीन के लिए? सर 50 आ चुके हैं। ओके, कितने का स्लॉट है? 100 का है सर। 100? हाँ जी। ओके, यानी 100 बच्चों को ही लगेगा ये, और ये स्लॉट आपको सीएमओ की ओर से अलॉट किया गया? हाँ जी। तो क्या प्रतिदिन 100 बच्चों का ही होगा? हाँ सर। जी। अभी स्टार्टिंग में तो प्लानिंग 100 का ही किया गया है, जिसमें 50 वॉकिंग है, 15 ऑनलाइन स्लॉट्स हैं और पर स्कूल 100 बच्चों का है। इनकेस कल से या परसों से फिर और इंक्रीज कर सकते हैं। अच्छा, ये बढ़ भी सकता है, डिपेंड करता है किस तरह की। तो बच्चे जो आ रहे हैं ज़्यादातर वो क्या सब ऑनलाइन खुद रजिस्टर करा के आ रहे हैं या फिर आपको करना पड़ रहा है? इसमें से कुछ बच्चे आ रहे हैं और कुछ को हम यहाँ पे भी खुद से भी कर रहे हैं रजिस्टर। तो उसमें थोड़ा टाइम टेकिंग होता होगा कि क्योंकि यहाँ रजिस्टर करा रहे हैं। तो आपको यहाँ ऑनलाइन रजिस्टर कराने की व्यवस्था आपके पास है? हाँ जी। आपका शुभ नाम? डॉक्टर स्नेह। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। ये PSC 2 है राजेंद्र पार्क 1, ये PSC 1 है राजेंद्र पार्क का वैक्सीनेशन सेंटर, और अब तक यहाँ 50 बच्चों का वैक्सीनेशन कर दिया गया है और ज़्यादातर बच्चे ऑनलाइन रजिस्टर करा के स्वयं यहाँ आ रहे हैं, तो इसलिए अधिक सुविधा हो रही है और कम समय में ही वैक्सीनेशन कराकर बच्चे यहाँ से निकल जाते हैं। हालांकि यहाँ वेटिंग व्यवस्था भी है, क्योंकि ये स्कूल है तो यहाँ बैठने की व्यवस्था है की गई है और बच्चे यहाँ वैक्सीन लगवाकर फिर थोड़ा इंतज़ार भी करते हैं, यानी ऑब्जर्वेशन में रहते हैं, और उसके बाद फिर बच्चे यहाँ से अपने घर की ओर जा रहे हैं। अधिकतर बच्चे ऐसे हैं जो बिना पेरेंट्स के आ रहे हैं, क्योंकि वो इतने मैच्योर्ड हैं और इतने आश्वस्त हैं वैक्सीनेशन को लेकर, किसी प्रकार की कोई आशंका नहीं। अब तक मैम कोई ऐसा बच्चा जिनको कोई कॉम्प्लिकेशन आए हुए? नहीं सर, सभी बच्चे बिल्कुल सही हैं। सभी बच्चे सही हैं। ओके, वैसे किस तरह की कॉम्प्लिकेशन अगर आ सकती है तो किस प्रकार की कॉम्प्लिकेशन आ सकती है?
बच्चे को बुखार भी हो सकता है, जहाँ पे इंजेक्शन लगा है वहाँ पे दर्द भी हो सकता है, रेडनेस भी हो सकती है। ये माइनर सिम्टम ही होंगे सर, इससे हायर सिम्टम नहीं आए अभी तक जितने भी। कोई बहुत ज़्यादा ऐसा कॉम्प्लिकेशन, कोई डरने की कोई बात नहीं इस तरह की? बिल्कुल सही है, अभी कोई कंप्लेंट। दूसरा एक सवाल ये चल रहा है बच्चों के मन में, या पेरेंट्स भी जानना चाहते हैं कि ये जो कोवैक्सीन है, ये क्या वही वैक्सीन है जो एडल्ट को लगे हैं? हाँ जी वही है, सेम वही वैक्सीन है, इसमें कोई चेंज। सेम वही कंपोजिशन है, तो इसीलिए इसमें कोई ऐसी कोई बात नहीं थी, केवल रिसर्च किया गया कि 15 से 18 बच्चों को कोई ऐसी कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी हाँ जी। ओके, यानी इस बात से आश्वस्त रहें पेरेंट की ये सेम वैक्सीन है जो एडल्ट को लगे हैं, वही 15 से 18 साल के बच्चों को भी वैक्सीन वही दी जा रही है। अच्छा जी, लगनी चाहिए जी, हाँ बिल्कुल ठीक बात है। चलिए, तो इससे पूरी सुरक्षा मिलने की एकदम पुख्ता इंतजाम एक तरह से बिल्कुल लगभग है जी। और अभी जो जिस प्रकार का संक्रमण बढ़ रहा है, क्योंकि आप डॉक्टर हैं और आपके पास पेशेंट्स भी आ रहे होंगे, तो ये संक्रमण क्या वैक्सीन लगने के बाद भी आशंका है कि क्या इस प्रकार का संक्रमण हो सकता है? सर, इन्फेक्शन दोबारा हो सकता है, लेकिन जो सिवियरिटी के चांसेस है वो कम हो जाएंगे इससे। अच्छा, माइल्ड सिम्टम दोबारा आ सकते हैं बच्चों में भी या अडल्ट में भी, लेकिन सिवियरिटी नहीं आएगी। हॉस्पिटलाइजेशन के चांसेस कम है, होम आइसोलेशन में पेशेंट अपने आप सही हो सकता है। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू। बेटा, आपको लग गया वैक्सीन? अच्छा, क्या कैसे फीलिंग है अभी? ठीक है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, बिल्कुल आश्वस्त हो आप अपनी सुरक्षा के प्रति, है ना? सेकेंड डोज भी अब आपको कब लेना है? शायद फरवरी के लास्ट तक या जनवरी के लास्ट तक। ओके, 28 आफ्टर 28 डेज, है ना? ओके, थैंक यू बेटा। आपको लग गई वैक्सीन? अच्छा, क्या फीलिंग है आपकी अभी? आपको कैसा लग रहा है? क्या खुश हो आप? हाँ, मन में क्या चल रहा है वैक्सीन लगाने के बाद? अब आप क्या महसूस कर रहे हो? अच्छा, आपको पेरेंट्स ने कहा था या आपने खुद निर्णय लिया वैक्सीन लगाने का? मैंने खुद निर्णय लिया। आप ऑनलाइन रजिस्टर करा के आए थे? नहीं। अच्छा, यहाँ आके रजिस्टर कराया आपने? हाँ, ओके। क्या नाम है आपका? रोहित। थैंक यू। किस क्लास में आप? 10th में। किस स्कूल में? थैंक यू। कोई दवाई किसी दवाई से कोई साइड इफेक्ट तो नहीं बच्चे आ रहे हैं यहाँ और खुद अपना ऑनलाइन रजिस्टर करा कर आते हैं, उनको आसानी होती है, कम समय लगता है। जो बच्चे बैठे हुए हैं कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है, बिल्कुल ठीक हो। 2 दिन तक ज्यादा पानी पीना है, बुखार आए तो सिर्फ पैरासीटामोल की टैबलेट या डोलो ले सकते हो, ठीक है? कोई पेन किलर दवाई नहीं लेनी है। और मिला लो, बुखार या बॉडी पेन हो तो टैबलेट लेना, वहाँ पे बैठ जाओ।
बुखार है बॉडी वगैरह हो तो नहीं लेना, बच्चों को क्योंकि वैसे नहीं कोई दिक्कत हो तो बॉडी में। अगर बुखार की कोई आशंका है उसके लिए पैरासीटामोल भी दिया जा रहा है यहाँ। बोलिए रजिस्टर किया है आपने? बोलो तो बोलिए बेटा। 836 कोई दवाई तो नहीं ली है सुबह से? किसी दवाई से रिएक्शन तो नहीं है? आप बहुत कॉन्फिडेंस के साथ बच्चे टीके लगवा रहे हैं, कोई अभिभावक इनके साथ में, और बच्चों को वेट भी यहाँ करने की कहा जा रहा है कि अब तक किसी बच्चे को कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं, किसी प्रकार की कोई साइड इफेक्ट नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चों को। बच्चे यहाँ वेट कर रहे हैं। आप देख सकते हैं लाइन में लगे हुए हैं बच्चे लंबे समय से, और एक एक कर वैक्सीनेशन सेंटर के अंदर आ रहे हैं, खुद ऑनलाइन रजिस्टर कराकर।